औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपका होस्ट एजाज़ अहमद कादरी एक नए व्लॉग के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है इंपोर्ट पेमेंट। इसके मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आप दोस्तों से आ रहे थे, तो ये एपिसोड पार्टिकुलरली आपकी क्वेरीज़ के रिस्पांस में है, और रिस्पांस भी स्पेसिफिक ऑन द इंपोर्ट पेमेंट्स। It means we will talk about the chapter number 13, import foreign exchange manual 2020, और उसको बेस बनाते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो import एक्चुअली है क्या, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। Importing means the act of bringing cargo into a country from another country using the legal means for the purpose of selling, trading or local consumption. Similarly, we can say that whenever any legal consignment will enter in our jurisdiction, that will be import, and vice versa the export. इसी तरह से जो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट अगर कोई करना चाहता है, या एक इंपोर्टर जो है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन सी इंपॉर्टेंट होंगी, या वो प्री रिक्विजिट के तौर पे कौन सी चीज़ें पहले करेगा, तो उसके बाद फिर वो एक इंपोर्टर के तौर पे जो है वो इमर्ज कर सकता है। आपको याद है, और ये पहले भी शायद मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए अब कोई लाइसेंस सेपरेटली रिक्वायर्ड नहीं है। तो इट मीन्स कि जब से हमने ट्रेड लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया है, तो अब कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है, कीपिंग इन व्यू द रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हेयर इन पाकिस्तान, और जो इंटरनेशनल हमारे रूल्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन कुछ जो प्रीरिक्विजिट हैं वो हमारे पास सामने हैं। तो मैं कह सकता हूँ, nowadays the import license is no more required to import into Pakistan. Only the following initial documents are required to import here in Pakistan. NTN, National Tax Number. आजकल आपको पता है कि जो हमारा नेशनल डेटाबेस है या NIC है, वही टैक्स नंबर आपका काउंट हो जाता है। तो पहली रिक्वायरमेंट NTN नंबर है। देन द बैंक अकाउंट इज़ अ कंपलसरी, ताकि आपकी जो पेमेंट है यहाँ से जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपने पे करना है, तो पे आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू करना है, तो बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी है। द करंट अकाउंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट प्रोसीडिंग्स। देन सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट इनटू पाकिस्तान आल्सो। और उसके बाद आपकी रिकग्निशन के लिए चैम्बर की मेंबरशिप या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप ले लें आप, और उसके बाद आप इंपोर्ट कर सकते हैं। पेमेंट साइड को अब हम देखते हैं। तो पेमेंट से मुतल्लिका जो पैराग्राफ है चैप्टर नंबर 13 फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल 20 में, वो है 8, पैरा नंबर 8, पेमेंट अगेंस्ट इंपोर्ट। पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि इंपोर्ट के लिए पेमेंट्स के मोड तमाम हम यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी पे पाबंदी नहीं है। एडवांस पेमेंट, ओपन अकाउंट यानी कि क्लीन पेमेंट मेथड्स हैं, देन द कलेक्शन और द कंट्रैक्चुअल ट्रांजैक्शंस एंड द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट या LC की ट्रांजैक्शन। इनके अगेंस्ट जितने भी लीगल मीन्स हैं पेमेंट के, वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अब ये पेमेंट जाएगी कैसे, या इनकी मेथडोलॉजी क्या है, वो आपको पैरा नंबर 8 में सबसे पहले बताई गई है। पेमेंट अगेंस्ट इंपोर्ट मे बी मेड टू द बेनिफिशियरी ईदर इन अ कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स और इन द कंट्री ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो दोनों तरह से आपकी पेमेंट जा सकती है इंपोर्ट की, या तो वो ओरिजिन ऑफ द गुड्स में, या फिर जहां से शिपमेंट आपकी आई होगी वहां पेमेंट जा सकती है। Authorized dealers may effect import payment to the beneficiary in a third country, not being the country of origin of the goods or the country of the shipment. तो एक और तरीका है कि जिसके अंदर आपकी इंपोर्ट की पेमेंट जा सकती है। अगर थर्ड कंट्री में आपका बेनिफिशियरी है तो आप वहां पर भी पेमेंट भेज सकते हैं, बशर्ते ये कि they are satisfied with the bona fide of the parties involved and the genuineness of the transaction. ये हमेशा कहा जाता है कि ऑथराइज्ड डीलर्स के लिए ये चीज़ यकीनी बनाना ज़रूरी है कि जो भी इसके अंदर पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनके बोनाफाइड और जेन्युइननेस ट्रांजैक्शन की जानना एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी ऑथराइज्ड डीलर की। This is however allowed only in cases
where the beneficiary in a third country is the actual exporter. तो यहां आपको एक कंडीशन के साथ ये अलाउ किया गया है कि अगर आप किसी थर्ड कंट्री में पैसे भेज रहे हैं तो उसके अंदर कंडीशन क्या है, वहां पर ये आपको इजाजत दी गई है, वेयर द बेनिफिशियरी इन द थर्ड कंट्री इज द एक्चुअल एक्सपोर्टर विद whom the contract for import of the goods has been executed. इसी तरह से the authorized dealer must exercise the proper due diligence in such cases in accordance with the requirement laid down in the framework of managing trade-based money laundering or the terra financing. Authorized dealer may also carry out an import transaction provided for shipment of the goods from multiple country of origin, subject to the condition that the beneficiary remain the same. तो मल्टीपल कंट्री ऑफ ओरिजिन्स के अंदर अगर आपकी पेमेंट जानी है और बेनिफिशियरी सेम है तो वहां भी ये आपकी इंपोर्ट की पेमेंट जा सकती है। इसी तरह से एक और पॉइंट के अंदर इसी पैराग्राफ में आपको बताया गया है, पेमेंट अगेंस्ट इंपोर्ट कैन बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर, इन एनी फॉरेन करेंसी, इन रुपी फॉर द क्रेडिट टू द नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट्स, जिसको रिपैट्रिएबल्स NRAR अकाउंट कहते हैं, of the beneficiary in Pakistan, subject to the compliance with the relevant foreign exchange regulations. एक और तरीकाकार है पेमेंट भेजने का जो कि आपको बताया गया है थ्रू द ACU क्लियरिंग अरेंजमेंट। एशियन क्लियरिंग यूनियंस, आपको पता है कि जितने भी सार्क मेंबर कंट्रीज हैं वो इसके अंदर आते हैं, एशियन क्लियरिंग यूनियंस, जिसके अंदर सेंट्रल बैंक टू सेंट्रल बैंक पेमेंट सेटल करने का एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, जिसको हम सेपरेटली किसी अपने व्लॉग्स के अंदर बिल्कुल आपको बताएंगे कि ACU मैकेनिक्स है क्या है और इसके अंदर पेमेंट्स का किस तरह से सेटलमेंट की जाती है पेमेंट्स। यहाँ लिखा गया है कि आप ACU क्लियरिंग अरेंजमेंट के तहत भी अपनी पेमेंट सेटल कर सकते हैं, जहां पर द अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट envisage the shipment directly from the ACU member countries, except in case where the beneficiary is registered in other than ACU member countries and the payment is required outside the ACU clearing arrangement. इसी तरह से authorized dealer may establish the cross-border letter of credit denominated in Pak rupees. पाक रुपी की LC establish करके भी क्रॉस बॉर्डर लेटर ऑफ क्रेडिट जो कि पाक रुपी के अंदर स्टैब्लिश होगा आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन EIF या इलेक्ट्रॉनिक आई फॉर्म शैल बी इश्यूड इन इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी। तो अब क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है उसके अंदर जो ई फॉर्म और आई फॉर्म है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली इशू हो रहे हैं या इससे पहले जो है फिजिकल फॉर्म में वो एलिमिनेट हो चुके हैं, और हमने एक नया सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है विच इज कॉल्ड द PSW और द पाकिस्तान सिंगल विंडो सिस्टम। उसके तहत अब आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं या रजिस्ट्रेशन है इंपोर्टर्स की वहाँ पे हो रही होती है, तो अब हम उसी तरीके से इसको आगे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इंपोर्ट पेमेंट इन दिस केस शैल बी इफेक्टेड इन द मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड एट द सब पैरा 4 अबव, जैसा कि हम अभी पढ़ के आ रहे हैं 4 नंबर पैराग्राफ, जिसमें आपको बताया गया था कि एनी फॉरेन करेंसी में पेमेंट हो सकती है या NRAR या नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट से हो सकती है, ACU मैकेनिक्स से हो सकती है पेमेंट्स, ये सारी चीजें। देन द इंपोर्ट अंडर एनी परमिसिबल बोर्ड प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट इन एनी अदर मैनर्स रिक्वायर्स द प्रायर अप्रूवल ऑफ एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये तो आपको पता ही है कि जब भी कोई ऐसी चीज जो इंस्ट्रक्शंस के अंदर फॉल नहीं कर रही और आप ऐसी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो फिर अल्टीमेटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रायर अप्रूवल जो है वो जरूरी हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद जो क्वेरी ज्यादा आ रही थी वो ये है कि हमें ये बताएं कि ऐसी इंपोर्ट जिसमें पाकिस्तान से पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है उसकी क्या इंस्ट्रक्शन है। अब हमने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और समझना है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई थी मेरे पास मुख्तलिफ स्टेशन से, तो वो मैं आपको अर्ज करता हूँ। चैप्टर नंबर 13 में पैरा नंबर 6B, इसके अंदर आपको बताया गया है कि किस सिनेरियो में आप ऐसी पेमेंट्स जो कि पाकिस्तान से इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इंपोर्ट पाकिस्तान में हो रही है तो आप किस तरह करेंगे। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। हैंडलिंग ऑफ इंपोर्ट ट्रांजैक्शन वेयर द पेमेंट इज नॉट इन्वॉल्व फ्रॉम पाकिस्तान। A. Authorized dealer shall be required to share financial instruments
in respect of certain GD or the goods declaration types are the PCT, Pakistan Custom Tariff codes as stipulated by the Pakistani Customs or the FBR, Federal Bureau of Revenue. B, for the transactions not covered under the subpara A above, जिसका भी जिक्र किया, authorized dealer will be required to share the financial instrument with the PSW, Pakistan Single Window, through the electronic data interchange. ये मैं आपको बताता हूं, ऑनवर्ड्स हम अपनी स्लाइड में देखेंगे कि ये क्या चीज है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बैंकों ने अडॉप्ट किया है, जहां पर तमाम स्टेक होल्डर्स की फिनेंशियल्स की डिटेल पीएसडब्ल्यू को सप्लाई की जाती है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है फॉर द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्लियरेंस के लिए। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इज एसेंशियल पार्ट विद इन द ऑथराइज्ड डीलर for reporting to the Pakistan single window, containing the approval of import transaction against which no payment outside Pakistan is required, including but not limited to। अब गौर से समझिएगा कि ये पेमेंट बाहर किस तरह से हम सेटल करते हैं, अंडर द लोन एंड इक्विटी, लोन्स या इक्विटी की पेमेंट्स वेयर द पेमेंट अगेंस्ट गुड्स इज टू बी और हैज बीन मेड outside Pakistan either directly by the foreign lender or the investor to the supplier or through the offshore accounts of the importer credited by the amount of such foreign loans or equity। ठीक है, तो अब आपने ये समझा कि ये पहली टर्म है जिसके तहत आप लोन्स या इक्विटी के तहत अपने ऑफशोर अकाउंट से पेमेंट को सेटल बाहर की बाहर कर सकते हैं। बी, ऑफिस सप्लाईज मटीरियल्स goods, machineries from the principal or the head office to its subsidiary against the agents, branch offices in Pakistan for their own use are to fulfill a contractual obligation locally। ठीक है, तो बी के अंदर आपको यह बताया गया है कि ये पेमेंट्स किस हेड ऑफ अकाउंट्स के अगेंस्ट आप कर सकते हैं। ऑफिस सप्लाईज, मटीरियल्स, goods, machinery from the principal or the head offices to its subsidiary, agents, branch office in Pakistan for their own use are to fulfill a contractual obligation locally। C, goods supplied by the foreign lender or the investor as a loan equity contribution in a company or the legal arrangement operating or resident in Pakistan subject to compliance with the relevant including the foreign exchange regulation on the foreign loans and equity। इन चीजों का ख्याल रखते हुए आप बाहर की बाहर पेमेंट सेटल कर सकते हैं। देन डी में आपको बताया गया है सब पैरा डी, गुड्स सप्लाइड बाय द फॉरेन कंट्रैक्टर अंडर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंट्रैक्ट, जिसको O&M कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंट्रैक्ट्स with the company or the legal arrangement operating resident in Pakistan to fulfill its contractual obligation। फिर आपको ई में बताया गया है goods imported into Pakistan which were earlier exported temporarily for repair and maintenance। बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनको आप पहले इंपोर्ट करते हैं, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद अगर पार्ट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो आप उसको वापस भेजते हैं वेंडर के पास, और वेंडर वहाँ से उसको रिपेयर करके या पार्ट रिप्लेस करके आपको दोबारा भेजता है। ये उन ट्रांजेक्शन्स के अगेंस्ट भी आपको कहा गया है गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान विच वर अर्लियर एक्सपोर्टेड टेम्परेरली फॉर रिपेयर और मेंटेनेंस, तो उनके अगेंस्ट भी पेमेंट जा सकती है। एफ में आपको बताया है गुड्स इंपोर्टेड टेम्परेरली इनटू पाकिस्तान, अगर आर्जी तौर पे कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में आप मंगवाते हैं with a view to subsequent re-export subject to term and condition determined by the Pakistan custom authorities। ठीक है, तो आपने अगर कोई चीज टेम्परेरी मंगवाई है और अल्टीमेटली उसको आपने वापस भेजना है पाकिस्तान कस्टम के थ्रू, तो वो भी यहां पर उसका भी जिक्र किया गया है, वो भी एप्लीकेबल है। देन ऑथराइज्ड डीलर while approving such transaction must exercise enhanced due diligence to address any possible risk of money laundering
आर द टेररिस्ट फिनेंसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑथराइज्ड डीलर के लिए कि ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर माल आपके मुल्क में आ चुका है, कंसाइनमेंट या गुड्स आपने रिसीव कर ली हैं लेकिन पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो ये गौर से देखा जाए कि वो ट्रांजैक्शन एक्चुअल क्या है और बाहर पेमेंट किस तरह सेटल हो रही है, और उन्हीं पैरामीटर्स के अगेंस्ट पेमेंट सेटल होनी चाहिए जो कि आपको गिवन है। Authorized dealer must ensure that necessary documentation, for example, the contract or the commercial invoice mentioning payment not required, or the transport documents undertaking from the buyer that no payment is required to be made for the imports. Custom documents approvals are in place and checks the veracity of the document submitted and statement made through all possible means. Authorized dealer should not approve such transaction where these are being used as a tool for netting off other transaction against which the payment are required to be repatriated into Pakistan. Authorized dealer shall specify and record the reason for the remittance not involved in their system. ये जानना बहुत ज़रूरी है और रिकॉर्ड करना ज़रूरी है ऑथराइज्ड डीलर के लिए कि पर्पस क्या है, क्यों पेमेंट यहाँ से नहीं जा रही। उसके अंदर तमाम डॉक्यूमेंट्स का लेना ज़रूरी है जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, चाहे वो अंडरटेकिंग फ्रॉम द बायर हो जिसमें वो कहे कि नो पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर द इम्पोर्ट, अप्रूवल हो, जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो लेना ज़रूरी है। इसके बाद हम एक आखिरी आपको बताने के लिए ये चीज़ मैं बताता हूँ जो कि यहाँ सब पैरा 5 में बताया गया है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज बाय द ऑथराइज्ड डीलर विद पाकिस्तान सिंगल विंडो। कि ये क्या चीज़ थी, अब देखेंगे आप कि ये स्टेट बैंक ने किस तरह से बैंकों को एडवाइस करके हमने न्यू सिस्टम ऑफ द क्लियरेंस जो है उसको अडॉप्ट किया है और कोलैबोरेट किया है पीएसडब्ल्यू के साथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। ऑथराइज्ड डीलर शैल बी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज विद Pakistan single window system as per the guideline instruction for sharing of the customer's bank profile, financial instrument detail, bank debit advice, etc. prescribed by the State Bank of Pakistan. The EDI or electronic data interchange mechanism shall be established by the authorized dealer as per required technical detail, specification and related documents provided by the PSW through the State Bank. Authorized dealer shall be responsible for management, data security, confidentiality and business continuity plannings for their systems and information as per applicable standards, regulation. Further, for all foreign exchange related purposes, all functions performed, information shared through the EDI with PSW system will be construed to have been performed by the authorized dealer itself. तो इन तमाम चीज़ों को जो स्टेट बैंक ने जिनके बारे में डायरेक्टिव्स दिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ऑथराइज्ड डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी डिटेल को आप पीएसडब्ल्यू के साथ इंटीग्रेट कर सकें। तो ये तरीकाकार था कि ऐसी इंपोर्ट की पेमेंट जो कि यहाँ से जिसके अंदर पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है लेकिन कंसाइनमेंट आप रिसीव करते हैं, उनके बारे में इस ट्रांजैक्शन को आज आपने समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग के अंदर हम किसी और ट्रांजैक्शन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। सो नाइस ऑफ यू, सी यू अगेन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीलॉग। इस चैनल को प्रमोट करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें ताकि बाकी दोस्तों के पास भी ये नॉलेज जो है वो पहुंचता रहे। अपनी तजावीज़, अपनी फीडबैक ज़रूर देते रहें जिनको हमेशा वेलकम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।